हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबको पंचायत सीरीज़ के सीज़न 1 एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में विकास अभिषेक को 9 बजे उठा देते हैं। अभिषेक ब्रश करने के लिए पानी मारता रहता है पर पानी निकलता नहीं है। विकास अभिषेक को मन लगा के पढ़ने के लिए कहता है तो अभिषेक डिप्रेशन में आके उसे बोलता है कि इस गांव में लाइन करंट रहेगा तभी तो पढ़ूंगी ना। तो आज का पंचायत की टॉपिक है सोलर लाइट, क्योंकि पार्लियामेंट फंड से 13 सोलर लाइट आया हुआ है, जिसका 10 सोलर लाइट गया है 10 वार्ड मेंबर के पास और एक गया है डेप्यूटी प्रधान और एक प्रधान के पास। उन लोगों के मतलब सेल्फिश कारण से वो अपने घर के बाहर ही वो 13 सोलर लाइट की 11 सोलर लाइट अपने घर के बाहर लगाएगा। तो बची एक, तो उसके बारे में डिस्कस हो रहा है कि वो 13वीं सोलर लाइट वो लोग किधर लगाएगा। तो बाद में ये तय होता है कि वो 13वीं सोलर लाइट वो लोग एक भूतिया पेड़ के बाहर लगाएगा ताकि गांव वाले उस पेड़ से गुजरने से डरे भी ना और प्रधान को अगले इलेक्शन के लिए वोट भी मिल जाए। एक गोली पे दो शिकार। पर इन सब के बीच हमारा अभिषेक जो है वो बहुत दुखी हो जाता है कि गांव वाले कितने सेल्फिश है, वो सब लोग अपने फ़ायदे के लिए वो सोलर लाइट यूज़ कर रहा है। तो अभिषेक जो है वो बहुत डिप्रेस हो जाता है और वो सबके सामने बोल भी नहीं पाता कि उसे चाहिए वो 13वीं सोलर लाइट, उसे पढ़ने के लिए चाहिए, क्योंकि करंट तो रहता नहीं है गांव पे। पर वो बोल नहीं पाते और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर होता है रात, जहाँ पे अभिषेक पढ़ने की कोशिश करता है अपने चार्जिंग लाइट से, बट वो चार्जिंग लाइट का चार्ज भी ख़त्म हो जाता है। तो अगले सुबह जब विकास काम पे होता है तब अभिषेक को विकास कहता है कि जो 13वीं सोलर लाइट है वो प्रधान उस भूतिया पेड़ के बाहर लगाना चाहता है ताकि अगले इलेक्शन पे प्रधान जी को ही वोट मिले। तभी विकास अभिषेक को बोलता है कि अगर वो भूतिया पेड़ से वो लोग भूत को ही निकाल दे तो वो सोलर लाइट अभिषेक के ऑफिस के बाहर लगेगा। तभी अभिषेक के दिमाग में एक खुराफात आइडिया आता है और विकास को बोलता है कि तुम रात को फ्री रहना। फिर रात को अभिषेक और विकास वो भूतिया पेड़ पे आता है। विकास बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वहाँ पे असली में कोई भूत रहता है। पर अभिषेक उस जगह को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है और उसे मालूम पड़ता है कि वहाँ पे कोई भूत नहीं है, वो पेड़ बहुत ही खूबसूरत है। फिर अभिषेक जो होता है विकास को बोलता है कि कौन पागल कहता है कि इस इतनी खूबसूरत जगह पे भूत है। तो विकास अभिषेक को बोलता है कि बस साल में एक ही बार वो पैर किसी इंसान को दौड़ाता है। व्हिच वाज सो फनी। अभिषेक विकास से पूछता है कि पिछली बार मतलब लास्ट टाइम इस पैर ने किस इंसान को दौड़ाया था। फिर विकास बोलता है कि इसके बारे में पता करना पड़ेगा। फिर वो लोग पता करने को चले जाते हैं और वो लोगों मतलब सभी लोगों से पूछता है कि लास्ट टाइम उस भूतिया पैर ने किसे दौड़ाया था और उन लोगों को पता चलता है कि लास्ट टाइम किससे दौड़ाया था वो पैर। तो अभिषेक और विकास मास्टर जी के घर चला जाता है। मास्टर जी वही इंसान है जिसे उस पैर ने फर्स्ट टाइम दौड़ाया था 14 साल पहले की बात है। तो अभिषेक और विकास मास्टर जी के घर जाता है, जहाँ मास्टर जी बोलता है कि वो पैर मास्टर जी को दौड़ाया था 14 साल पहले। उससे यकीन करना है या नहीं ये उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, पर ये बात सच है। जिसे सुन के अभिषेक को बहुत गुस्सा आता है और लास्ट पे जाते जाते वो मास्टर जी को वार्निंग देता है कि एक नया डीसी मैडम आई है जो बहुत स्ट्रिक्ट है और वो अभिषेक डीसी मैडम को बोलेगा कि इस गांव का जो साइंस का टीचर है उसे भूत दिखाई देता है। जिसे सुन के शायद मास्टर जी को थोड़ा। तो फिर रात होता है जहाँ अभिषेक अपने दोस्त प्रतीक के साथ बातें करता है, तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। जब अभिषेक जाके देखता है दरवाजे में कौन है तो वो होता है मास्टर जी, जो उसे रिक्वेस्ट करता है ताकि वो भूतिया बारे में डीसी मैडम को ना कहे, क्योंकि अगर वो डीसी मैडम को इन सब के बारे में बता देंगे तो मास्टर जी का नौकरी भी जा सकता है।
फिर मास्टर जी अभिषेक को बोलता है कि उस दिन उन्होंने वीट खाया था या पिया था, आई डोंट नो, मतलब वो हाई था तो इसलिए उसे लगा था कि पेड़ उसके पीछा कर रहा था, बट असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ वीट लिया हुआ था, तो इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा था। तभी अभिषेक को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से 14 साल लोग उस पेड़ से दर दर के जी रहा है। तब अभिषेक प्रधान जी और डेप्यूटी प्रधान और सबको इसके बारे में बता देता है। तो इसे सुन के प्रधान जी की पत्नी बहुत गुस्सा हो जाता है और बेलना लाके उसे मारने लग जाता है, क्योंकि प्रधान जी की पत्नी बाइक से 2 बार गिरा है उस पैर से डर के। तो गांव वालों के डर कैसे मिटाए, तो इसके बारे में अभिषेक प्रधान जी को एक आइडिया देता है। वो बोलता है कि आप उस पैर में 2 दिन रहिए, वहाँ पे सोइए रात को, और ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि वहाँ पे भूत कुछ नहीं है। और ऐसे करने से प्रधान जी को लोग अगले इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में वोट भी देगा, क्योंकि उन्होंने अपने जान पे खेल के लोगों के लिए उस भूतिया पेड़ में 2 रात रही है। तो आता है लास्ट सीन, जहाँ पे 13वीं लाइट को अभिषेक के ऑफिस के बाहर लगाया जाता है, जिसे देख के अभिषेक बहुत खुश होता है। तो अब हुआ है लाइट का प्रॉब्लम ख़त्म, जहाँ अभिषेक को मिल गया है एक सोलर लाइट, जिसकी मदद से वो रात को करंट जाने के बाद भी पढ़ सकता है। और फिर दिखाता है कि प्रधान जी जो है अपना, वो रात को 2 दिन वहाँ पे रहता है, फिर भी वो डरा हुआ होता है, बट वो रहता है। तो इसी सीन के साथ ये एपिसोड ख़त्म। तो हो गया ये एपिसोड ख़त्म। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना, और साथ पे सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको इवन इफ़ यू डोंट वांट द आने वाला एपिसोड्स, आई विल एक्सप्लेन टू यू।